हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे थ्रोट चक्र की। हमारे फिफ्थ नवरात्रि में माँ कुष्मांडा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। माँ कुष्मांडा का रूप होता है, कुष्मांडा माँ का तो आज है दिन। स्कंद माता, आज के दिन स्कंद माता का ध्यान करते हैं अपने थ्रोट चक्र में, ठीक है। और इस आज पूरी नहीं है फ़ोटो, हम इसका जाप है और इसकी जो है 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो अब हमें थ्रोट चक्र को बैलेंस क्यों करना है, आज हम ये देखते हैं। अभी नवरात्रि में आप ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन थ्रोट चक्र को कैसे बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है, ये सब देखने के लिए आप इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम देखते हैं ये चक्र के इनबैलेंस होने से क्या होता है। पहले हम शारीरिक बीमारियां देखते हैं, क्योंकि वो बताना आसान है, सिर्फ बताने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, इमोशनल को। जैसे शरीर की शारीरिक बीमारियां क्या होंगी, गले से रिलेटेड है, आपको मालूम है। गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी, शारीरिक बीमारी जो है वो हो सकती है। कान से रिलेटेड, जो नीचे जबड़ा होता है, हमारा दांत होते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड, नोज़ से रिलेटेड, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, थायराइड से रिलेटेड, वो सब इस चक्र के इनबैलेंस होने से होती हैं। अब हम देखते हैं कि इमोशनल बीमारियां कौन सी होती हैं। इमोशनली क्या होता है, तो देखिए अंडर एक्टिव देखते हैं हम। पहले ये चक्र देखेंगे कि हमारा ये जो चक्र है वो कॉन्फिडेंस, सच्चाई, न्याय, व्यक्तित्व जो हमारा होता है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जब चक्र इनबैलेंस होता है तो अंडर एक्टिव होने पे क्या होता है, सबसे पहला कि आप किसी और को अपनी बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाते, ठीक है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है कि भी आपकी बात नहीं समझ रहा, कोई आपको मान नहीं दे रहा, या आपको कोई आप जो आप कहते हैं वो करना नहीं चाहता, या कुछ भी हो, लेकिन अपनी बात पे आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं कन्विंस। कभी कोई रीज़न हो जाता है, कभी कोई, लेकिन कन्विंस नहीं कर पाते आप अपनी बात पे, ठीक है। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हो उसमें ऊर्जा नहीं जा रही है। आप बात तो बोल रहे हो किसी को, लेकिन उसके साथ एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो कि वो बात जो आपने बोली है वो उस पर्सन के दिमाग तक जाए, ठीक है, और वो उस चीज़ को उस तरह से समझे, तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिर दूसरा है, अब देखिए एक के अंदर दूसरी चीज़ होती है। तो मैं वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो 2-4 चीज़ों के लिए होता चक्र, लेकिन अगर आप उसको उसी चीज़ को अगर एनालाइज करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का चक्र यही आ जाता है, मेन चक्र। अब फिर मैं हर चक्र पे यही बोलती हूँ, क्योंकि 7 चक्र है ही मेन चक्र, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि आप अपनी बातों में क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं, ठीक है। कन्विंस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती, ये भी वजह हो सकती है। क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ समझा रहे हैं किसी को, ठीक है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कि जैसे आपने अपना आइडिया किसी को बताया, तो उसमें उस आइडिया में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको। तो ये वजह से कि आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं आती, अब गोल गोल बात हो रही है आपकी, और वो क्लैरिटी आपको कई बार ऐसा लगेगा कि भी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मुझे भी लगता है कई बार कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन रियलिटी क्या होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ होती है कि हमारी बातों में क्लैरिटी नहीं होती, कि हम बोलते हैं लेकिन वो सामने वाले को समझ में नहीं आती है चीज़। कई बार ये भी होता है कि आपकी वाइब्रेशन पे जो पर्सन है वो आपकी बात को समझ जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि क्लैरिटी नहीं होती। अब एक चीज़ ये बहुत लोगों में होती है, टाइमिंग नहीं होती है। मतलब होता है ना कि जैसे जिस बात को, क्योंकि हमें बोलना तो पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें आंसर तो करना पड़ता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में है, इसमें है तो हम एक साधु बन गए हैं, या कि कभी हमें आंसर नहीं करना है, क्योंकि हर तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं। तो टाइमिंग नहीं होता आपका। जैसे अभी आपको किसी ने कुछ कहा, आप उस टाइम पे नहीं कहेंगे, ठीक है। आप कहना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं, ठीक है। मतलब बात कोई और उठी, आपने किसी और बात को लिंक कर दिया उसके साथ। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी घर में कोई बात होती है तो वो पास्ट की बातों को पहले ले आता है, तो वो टाइमिंग जो होता है ना कि किस टाइम पे कौन सी बात करनी है, वो नहीं होती है, ठीक है। ये टाइमिंग
सही नहीं रहती है, ठीक है। फिर अब ये टाइमिंग सही नहीं रहने में भी एक चीज़ ये है कि आप का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बोल नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि मेरी ये बात मुंह से निकलते निकलते रहेगी, मुंह तक आ गई थी, बोला नहीं मैंने, तो वो आपका थ्रोट चक्र तक आती है और उससे बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो अंडर एक्टिव है। उसको आगे जो वो नहीं मिलता है, बाहर निकलने के लिए शक्ति नहीं मिलती है। वजह अब कोई भी हो सकती है, डर हो सकता है, शर्म हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है किसी की, क्योंकि कई बार हमें हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप किसी बड़े से बोल रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली बोलें। देखे होंगे ना आपने कई लोग ऐसे कि जो वो अपने बात को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सामने को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चक्र जो है इस चीज़ के लिए भी होता है कि आप अपनी बात को अच्छे से बोल पाएँ, कि बोलने की अपने हिम्मत आ सके कि बोल दें उस बात को। तो ये एक चीज़ है इसमें। फिर एक चीज़ है कि झूठ बोलने की आदत होती है। अंडर एक्टिव होता है ना, तो झूठ बोलने की आदत होती है, क्योंकि जो अंडर एक्टिव चीज़ है वो सच को नहीं मान पा रही है, उसको सच से डर लगता है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें, एक आप में थोड़ी सी ईगो आ जाती है। जैसे जो थ्रोट चक्र है आपका, अगर वो है तो इस चीज़ को ईगो में मानता है कि जैसे होता है ना कि कोई जा रहा है, ठीक है, उसने मेरे से बात नहीं की तो मैं क्यों उससे बात करूं, भले ही आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो। तो ये ईगो कई बार बहुत ही ज़्यादा होती है कईयों में कि मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं। जबकि कई लोगों को आपने देखा होगा अपने आप ही कर लेते हैं फ़ोन, अपने आप ही बात कर लेते हैं। आप जा रहे हैं तो अपने आप ही बात कर लेंगे। ये नहीं आता कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये कुछ है, गुड मॉर्निंग करना है, कुछ भी करना है। तो ये चीज़ की जो ईगो होती है कि भी उसने बात नहीं की तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट मांगता है। जो अंडर एक्टिव थ्रोट चक्र है वो रिस्पेक्ट मांग रहा है कि वो मुझसे बोले फिर मैं बोलूँ, ठीक है। फिर है और जो आपकी वर्डिंग होती है ना, वर्डिंग जो आप बोल रहे हैं चीज़, उसमें फीलिंग नहीं डाल पाते। और फीलिंग नहीं होती इसलिए कई बार कोई और कन्विंस नहीं होता कि जो चीज़ आप मतलब आप किसी को प्यार से कोई बात बोल रहे हैं, जैसे उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो दूसरे को टॉन्टिंग भी लगता है। तो ये फीलिंग जो होती है ना उससे रिलेटेड, वो फीलिंग आपकी वर्डिंग में नहीं आती है, क्योंकि आपने बात तो निकाली गले से लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है। प्रेम हार्ट चक्र से जो एनर्जी उठ रही है वो थ्रोट चक्र के पार नहीं जा रही है, क्योंकि थ्रोट अपने पास ही रख रहा है, क्योंकि वो अंडर एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एनर्जी की कमी है। तो जो थ्रोट चक्र गले से हार्ट से निकल रही है एनर्जी, वो थ्रोट ले रहा है, ठीक है। तो अपने वर्डिंग में फीलिंग नहीं आ पाती है, ठीक है। ओके, ये तो हमने ये, हाँ। अब एक चीज़ है कि जैसे आपके अंदर सिंगिंग का आर्ट तो बहुत है मान लो, लेकिन वो आप पब्लिक के सामने नहीं ला पा रहे हैं। अकेले में आप बहुत अच्छा गाते हैं, जब से 4 लोगों के बीच में गाना पड़ता है तो नहीं गा पाते। हाँ, अगर आप में सिंगिंग आर्ट है ही नहीं तो अलग बात है। अगर आप मैं एक टिप भी यहाँ देना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगिंग लाइन में हैं और उसको आगे उजागर करना चाहते हैं तो एक एंजल सेंटाफोन, एंजल गैब्रियल और अपने सैक्रल चक्र को हील करें और एंजल सेंटाफोन और एंजल गैब्रियल की हेल्प लें, ठीक है। एंजल सेंटाफोन आपको सिंगिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिलाते हैं, सिंगिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो एंजल गैब्रियल हैं वो हमारी कोई भी आर्ट वर्क को निखारते हैं, ठीक है। अब हम आगे करते हैं कि ये ओवर एक्टिव होने से क्या होता है, कि ये चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, सॉरी अंडर एक्टिव में एक दो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना थ्रोट चक्र के इम्बैलेंस होने से सिर्फ एक आपके बोलने की बात नहीं आती है, क्योंकि अभी हमने शारीरिक बीमारियों में देखा था कि हमारे ईयर्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। ईयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, कान से, शायद मैंने बोला है कि नहीं बोला, लेकिन आती है, ठीक है। तो सुनने की क्षमता भी नहीं होती आप में, सुनने की क्षमता नहीं होती, यानी ऐसा होता है ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सुनने की क्षमता नहीं है, ठीक है। और
अंदर की, अपने अंदर की जो आवाज़ है आप वो भी नहीं सुन पाते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ के लिए कुछ कर नहीं पाते, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपके अंदर से ऐसा होता है कि आज मैं ये खाना चाहता हूँ, ये खाना चाहता हूँ। ये सिंपल सी एक बात बता रही हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है। अगर आप उसको सुन भी लेते हैं तो उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो आप बोल ही नहीं पाते सामने वाले को कि मुझे ये खाना है, या मुझे ये करना है, काम करना है, ये करना है। तो वो आप अपने अंदर की आवाज़ या तो सुन नहीं रहे, या सुन रहे तो फिर एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि कान तक आ रही है तो गले तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो और मन में रहस्य रखते हैं आप अपने मन, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने मन में दबा के रखते हैं, बोलते नहीं हैं। अब वजह कोई भी हो सकती है, डर हो सकता है कि मैंने ये बोल दिया, जैसे होते हैं ना कईयों के घर में ऐसा माहौल होता है कि बच्चे की ये बात है, चलो छुपा लो, और नहीं तो पापा को पता चलेगी तो गुस्सा करेंगे। इस तरह की ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो रीज़न क्या है, अपने मन में रहस्य रखते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा, सोचते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो ये इस चीज़ से हो सकता है। अब ये जो सुनने की बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे लिए जितना बोलना इम्पोर्टेंट है उतना सुनना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलते जाओगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा आपको। ठीक है, और सुनने की क्षमता की कमी की वजह से भी आपका ये चक्र इनबैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर आप अगर इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप अफर्मेशन दे सकते हैं। मैं डिवाइन वे में बोलती हूँ, डिवाइन वे में सुनती हूँ, डिवाइन वे में समझती हूँ। आपकी समझ में भी फ़र्क हो सकता है इस चक्र के इन अंडर एक्टिव होने से। कैसे कि आपने सुना कुछ और, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि बोलने में, वर्डिंग में, फीलिंग में फ़र्क होता है, क्लैरिटी नहीं करते हैं हम, इस वजह से सामने वाला कन्विंस नहीं हो पाता। तो इसी तरह से जो सुनते हैं हम, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और वो माइंड में स्टोरी बनाकर फिर उसका रिएक्शन क्या देता है कि फिर हम कुछ और बोलते हैं, और उसके बाद हमारे सामने रियलिटी कुछ और आके आती है, और फिर अफसोस होता है, फिर सारे चक्कर बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो सुनने में और समझने में भी संतुलन लाता है ये चक्र। तो यहाँ आप ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं डिवाइन वे में बोलती हूँ, डिवाइन वे में सुनती हूँ, और डिवाइन वे में रिएक्ट करती हूँ। तो ये मैंने शायद और चक्रा में नहीं बताया है कि बहुत सारे तरीके हैं चक्रास को बैलेंस करने के। मैं तो खैर रेकी और मेडिटेशन बताती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर्स हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक है, और साथ में अफर्मेशंस भी हैं। ठीक है, तो अफर्मेशन भी मैं देती हूँ। अगर आप सारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए अफर्मेशन चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक अफर्मेशन का भी लिंक मिलेगा। अफर्मेशन करना ज़्यादा इजी रहता है, किसी की एक तो अफर्मेशन करने के सही टाइमिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप सो रहे हैं, जिस टाइम पे आप का सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, आप अल्फा स्टेज में हैं। ठीक है, या मेडिटेशन करके लाते हैं अपने आप को अल्फा स्टेज में, या फिर आप उसको पूरा दिन चैंट कर सकते हैं। ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको चैंट कर सकते हैं आप अपने साथ। तो अफर्मेशन जो होते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप अगर अफर्मेशन के थ्रू इन चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ओवर एक्टिव में क्या होता है, कि ओवर एक्टिव में ये चक्र क्या करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी। ओवर एक्टिव में स्पीच बिना सोचे समझे बोलना जिसे कहते हैं। आप बोलते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तुरंत बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है बिना सोचे समझे बोलना। दूसरा है कि ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी टॉपिक को लेके बात को बोलते हैं तो बोलते जाते बोलते। देखिए, क्या अंडर एक्टिव में आप बोलते नहीं हैं, ओवर एक्टिव में ज़्यादा बोलते हैं, क्या होता है। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार इस चीज़ को समझते हैं आप, कि जब आपका चक्र अंडर एक्टिव है, आप कुछ नहीं बोलते। आपने देखा होगा कि कोई बात पे कुछ होता है, या कभी भी कोई बात होती है तो आप उस चीज़ को, बिजनेस है या कुछ भी है लाइफ में, बात हो रही है, नहीं बोल रहे, 10 बार हो गया नहीं बोल रहे, 11 बार हो गया नहीं बोल रहे, 12 बार। अब ये किसकी कितनी लिमिट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर एक ही बार क्या होता है कि सारा का सारा वो निकल जाता है।
तो उस टाइम पे वो जो अंदर दब 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 के वो उसको ओवर एक्टिव कर देता है एकदम से। क्योंकि जब वो अंदर दबने लग जाता है ना, तो वो सारे चक्र की एनर्जी को फिर खींच जाता है और ओवर एक्टिव होकर एकदम तुरंत बोल देता है, और फिर सब 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 सारी एनर्जी निकल जाती है, फिर वापस अंडर एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। इसलिए टाइम टू टाइम सही बोलने का तरीका, एक अफर्मेशन ये जो मैंने अभी बताया, इसको डेली लाइफ में बोलेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा है कि टॉपिक पे टिके नहीं रहते हैं, यानी कि टॉकेटिव होते हैं आप बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते क्या होता है कि जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हो उससे भटक जाते हैं। और फिर अब अगर फैमिली में चल रहा है ये, अगर आप स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, तो वो उस चीज़ को बोलते बोलते इतना बोल कर फिर आप टॉपिक से भटक जाते हैं, तो आपका टॉपिक जो आपने लेके लिया था, जो आपने लेके बात कर रहे थे, वो तो भटक ही गया आपका। ठीक है। तो आपका सुनने वालों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा आपका, तो वो इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और फिर फैमिली में चल रहा है तो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे बात करते करते, मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई किसी सीरियल के टॉपिक ले लेते हैं या मूवी का टॉपिक ले लेते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भटक जाते हैं और घर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे देखो एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसे किया, तो वो फिर वो लड़ाई का रूप ले लेता है। तो आप टॉपिक से भटक जाते हैं अपने। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एक्टिव का। ये देखिए, ये वाला टॉपिक जो है वो हमने इसमें भी किया था अंडर एक्टिव में, कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है, इस वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन ओवर एक्टिव होने से कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बैलेंस में होना चाहिए हमेशा। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, और उसको समझते हैं कि ये तो मेरे से क्या गुजरा है, ये ऐसा है वैसा है। भले अब वो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बॉस हो या कोई भी हो, आपने देखा होगा कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने आप को चलो फाइनेंशियल कंडीशन तो एक बात है, लेकिन ये होता है ना कि भाई हाँ ये काम मैं करूँगा, कोई काम आपको दे रहा है कोई, तो आप बोलते हैं ये काम मैं करूँगा, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से काम बिगड़ जाते हैं फिर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्विंस करना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था अभी कि हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं दूसरों को अगर हमारा चक्र अंडर एक्टिव होता है तो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कन्विंस आप कर लेते हैं, भले आप सही हों गलत हों, किसी भी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी बात सही है और आप कन्विंस कर रहे हैं तो आपका चक्र बैलेंस है। ठीक है। वो तो सही है, आपकी बात सही है, आपकी एनर्जी सही है, सामने वाले की एनर्जी सही है, तो काम हो रहा है, यूनिवर्स का उसके साथ है। ठीक है। लेकिन आप गलत हैं, अपनी गलत बात मनवा रहे हैं, और उस गलत बात में आप डर से, प्रेम से या किसी तरह से भी अपनी बात मनवा रहे हैं सामने वाले से। किसी में इतनी पावर नहीं है कि आपकी बात को मना करके डरे, इस तरह की चीज़ होती है ना। तो ये चक्र जो है आपका ओवर एक्टिव है। क्लैरिटी ओवर एक्टिव की वजह से भी नहीं आती कई बार, क्योंकि जैसे हमने देखा हम टॉपिक से भटक जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि टॉपिक से भटक जाते हैं, कुछ अलग से वो करने लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा देने लग जाते हैं, एग्जाम्पल तो मैं भी बहुत देती हूँ वैसे। तो वो जब एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देते हैं वो सब खिचड़ी बन जाती है। अब मेरे एग्जाम्पल्स का क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं भी देती हूँ एग्जाम्पल, तो मेरा है तो सही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ चक्र। ओके। तो ये चीज़ है। अब मेरे पास इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड क्या, दो चार वैसे तो मेरे पास जो क्वेरीज आती है मैं उनको इन वीडियोस में ले लेती हूँ, लेकिन मैं अभी एक ही चीज़ यहाँ पर ले रही हूँ जो मुझे लगा यहाँ पर बात करनी चाहिए इस बारे में, कि जैसे किसी का ये कहना था कि एक ही पर्सन जो है वो किसी के सामने बोल लेता है और किसी के सामने नहीं बोल पाता, तो चक्र की क्या कंडीशन है। तो ये आपके जो सामने वाले के चक्र के साथ बैलेंसिंग का जो वो तुलना आ जाती है ना, वो चीज़ हो जाती है। जैसे आपके सामने किसी का आपके ऑरा में आके किसी का रोड चक्र जो है डाउन हो जाता है,
जैसे देखा होगा ना, बाप से बच्चे ज़्यादा डरते हैं, पापा से अपने, और मम्मी से नहीं डरते हैं ज़्यादा। तो मम्मी के साथ प्रेम में होते हैं तो उनका चक्र एक्टिव रहता है, और फादर के ऑरा में आते ही थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो सामने वाला है उसके कंपैरिजन में जो आपका चक्र है वो बैलेंस बिगड़ जाता है उसका। इस वजह से एक जिससे आप डरते नहीं हैं या जिसके साथ आपका ऑरा मैच होता है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है, उसके सामने आपके जो थ्रोट चक्र की एनर्जी है वो बैलेंस रहती है। लेकिन जैसे ही आपके सामने आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला या आप जिससे वो डरते हैं वो वाली एनर्जी का पर्सन आ जाता है, तो वो आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी को सक कर लेता है। इसीलिए हम हीलिंग करते हैं या प्रोग्राम करते हैं कि हमारी एनर्जी सक ना हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब इस तरह से आप अपने चक्र को बैलेंस करें। थैंक यू, बाय।